As a citizen of India, I respect my Indian constitution. And the only reason for me to make this video, raise my voice against AFRA, which stands for Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. आप लोग सोच रहा होगा कि why people are making videos against this act बोल के. अगर आप ये एक्ट को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ेगा ना, you will see in point 5 में ये बोलते हैं कि if you want to go through a certain ritual में आप if you want to go through a process of that ritual, you have to ask permission from our DC कि I'm taking this. आपको रीजन बताने पड़ेगा क्यों ले रहे क्यों नहीं ले रहे बोल के. सो ये हमारा आर्टिकल 25 और 21 को वायलेट करते हैं. 25 में बोलते हैं कि वी हैव ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वी कैन प्रैक्टिस और वी कैन प्रोपोगेट एनी रिलीजन बोल के. और इफ़ यू सी इन आर्टिकल 21 में बोलते हैं कि वी हैव ए पर्सनल लिबर्टी. सो अगर हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, आई थिंक देयर शुड बी नो एनी हिंड्रेंस फॉर अस टू प्रैक्टिस और टू हैव फेथ इन सर्टेन रिलीजन. सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई अपील टू माई लीडर्स to not to implement this law. So let Arunachal be a secular and inclusive state, and let's stand for peace, unity and religious freedom. Thank you so much. Namaste सभी को. This is Kipa Grace from Arunachal Pradesh, India. As a citizen of India, I respect my Indian constitution. And the only reason for me to make this video, raise my voice against AFRA, which stands for Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. आप लोग सोच रहा होगा कि why people are making videos against this act बोल के. अगर आप ये एक्ट को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ेगा ना, you will see in point 5 में ये बोलते हैं कि if you want to go through a certain ritual में आप if you want to go through a process of that ritual, you have to ask permission from our DC कि I'm taking this. आपको रीजन बताने पड़ेगा क्यों ले रहे क्यों नहीं ले रहे बोल के. सो ये हमारा आर्टिकल 25 और 21 को वायलेट करते हैं. 25 में बोलते हैं कि वी हैव ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वी कैन प्रैक्टिस और वी कैन प्रोपोगेट एनी रिलीजन बोल के. और इफ़ यू सी इन आर्टिकल 21 में बोलते हैं कि वी हैव ए पर्सनल लिबर्टी. सो अगर हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, आई थिंक देयर शुड बी नो एनी हिंड्रेंस फॉर अस टू प्रैक्टिस और टू हैव फेथ इन सर्टेन रिलीजन. सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई अपील टू माई लीडर्स to not to implement this law. So let Arunachal be a secular and inclusive state, and let's stand for peace, unity and religious freedom. हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है दे आर ट्राइंग कोशिश कर रहा है इसे फिर से लागू किया जाए. And the reason I'm making this video is to bring focus and awareness to this matter, because now it has become a matter of concern to everyone who's from Arunachal Pradesh. And if you're watching me, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार गूगल पे जाके सर्च कीजिए इस AFRA 1978 बिल के बारे. वहाँ आपको सारे सेक्शंस एंड डिटेल्स मिल जाएगा. हर एक सेक्शन को आप लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज देयर आर वर्ड्स दैट हैज़ बीन यूज्ड जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है once this law gets implemented. That's one thing. And coming back to ये AFRA क्या क्लेम करता है और इसका क्या पर्पस है. AFRA ये क्लेम करता है कि कोई भी किसी को फोर्सफुली गलत मीन्स से लालची दिलाकर आप दूसरा रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करना है. सेकेंडली ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई विलिंगली भी कन्वर्ट होना चाहता है उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, और दैट इज़ कि DC को नोटिफाई करना होगा आपका कन्वर्जन के बारे. एंड DC अगर आपको परमिट देता है तो then only you can convert and follow that religion you want. This is where question is arising in my mind against the intent of our state government. कौन सा मोटो कौन सा गोल से आप ये लोग को पास करना चाह रहे हो. But before that I want to bring out some points, some arguments that are in favor to this act. So there are people जो बोल रहा है कि ये एक्ट ज़रूरी है so to maintain the public order and you know to prevent forceful conversions. But to that I want to say कि ऐसा कोई substantial evidence नहीं है जो आपका ये क्लेम को justify करता हो, जहाँ ऐसा पता लग रहा है कि हाँ बहुत सारे लोगों को forcefully गलत तरीके से religion में convert कराया जा रहा है. सेकेंडली कई फेसबुक ग्रुप्स पे ये देखने को मिला है कि जो इस तरह के पोस्ट है जो कहता है कि ये जो AFRA है it aligns with Article 25, which is again totally false, totally flawed from every angle, because Article 25 claims to promote the right and freedom to practice any religion you want, right to propagate your religious beliefs, where on the other hand AFRA is against this. AFRA violates this Article 25. AFRA रिस्ट्रिक्ट करता है इंडिविजुअल को अपना पर्सनल चॉइस लेने से by making them ask permission from the government. So this is where my question raises against the intent of our state government. If your goal is to protect our state from cultural loss, to protect the indigenous roots of some marginalized groups, I have a counterpoint to that.
आई एम ए निशी गर्ल एंड आई हैव बीन रेज्ड इन अ क्रिश्चियन हाउसहोल्ड. कभी भी मेरा मम्मी पापा लोगों ने ऐसा नहीं बोला है कि मुझे जो क्रिश्चियन पको नो निशी आगम बिंग कुरम निशी आगम बिंग मादब लगे. ऐसा कभी नहीं बोला मेरे मम्मी पापा लोगों ने. इनफैक्ट दे हैव ऑलवेज even till now they encourage me to speak in my mother tongue. So I believe कि a person can embrace their own faith along with respecting their indigenous roots. What problem I see is कि if this law is implemented, there will be disputes and conflicts between religious communities. अरुणाचल पब्लिक ये कि हाल ही में एक टॉपिक बहुत उभर कर आया है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978. आई एम मेकिंग दिस एन इंफॉर्मेटिव वीडियो कि जान लो आप लोग भी ये क्या है. बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट हर्ड अबाउट दिस टॉपिक आई थॉट कि ये अच्छा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज है, लॉ का अकॉर्डिंग एंड इट विल प्रिजर्व माई कल्चर एंड ऑल. तो जब मैंने सोचा तब फिर जब मैंने सेल्फ स्टडी किया इसका बारे में गूगल में व्हेन यू गो एंड सर्च अबाउट दिस एक्ट या आफरा का बारे में जब PDF आपको मिलेगा तो जब मैंने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोग एक लॉ बनाता है कि एंटी कन्वर्जन लॉ जहाँ पर ऐसे कहता है कि फोर्स फ्रॉडुलेंट और इंगेजमेंट conversion is illegal, which I totally support and I will always support these things. But हमारा जो एक्ट आ रहा है आफरा में 1978 का अरुणाचल प्रदेश में वो हमें ऐसे कहता है कि पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर आई ट्रूली मतलब हम सेटबैक कर दिया था अपना पॉइंट ऑफ व्यू की नो दिस इज वायलेटिंग आवर आर्टिकल 25 एंड ये मेरा फंडामेंटल राइट्स को भी ले रहे आर्टिकल 21 एंड ऑल एवरीथिंग. सो विद दिस सिंपल में हम बताना चाहेगा कि इन ऑर्डर फॉर मी टू चूज एनीथिंग इवन इन फ्यूचर और इवन टुडे आई डोंट हैव टू टेक एनीवन्स परमिशन बिकॉज आई एम वॉलंटियरली हम कुछ भी कर सकता है. मैं तानाजी एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक अरुणाचल का युवा होने के नाते आज अपनी आवाज आफरा 1978 की अगेंस्ट उठा रही हूँ. एंड हम जब आफरा का अगेंस्ट में बोल रहे हैं प्लीज डू नॉट टेक इट इन कम्युनल वे. हम लोग किसी रिलीजन किसी कम्युनिटी किसी ग्रुप का अगेंस्ट में नहीं है. हम लोग बस अपना फंडामेंटल राइट्स में जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में खुद दिया गया है उनके लिए हम लोग सिर्फ लड़ रहे हैं. हम लोग ये किसी भाई बहन कम्युनिटी के ऊपर में नहीं लड़ रहे हैं. एंड हम लोग अभी तक देखा है कि जब भी इसका बेस पे झगड़ा हुआ है कभी भी किसी को शांति नहीं मिली. हम लोग आज पीस के लिए आज हम लोग हार्मनी के लिए ये आवाज उठा रहे हैं. With this, our sister will continue. And just want to tell you with short briefing that Arunachal Pradesh Freedom of Religious Act 1978 ये जो कहता है कि first second point we don't have objection but fifth point में यहाँ में ऐसे कहता है कि in order to convert from one faith to another you need to take intimation from the officers and वगैरह and all. But let me tell you that this is violating Article 25 and Article 21 which gives us the right to privacy and many and as we know आज के युवा होने के नाते we know that choosing a faith means like choosing your beloved spouse like this is a very intimate thing that we are doing it in our own life. We are not forcing anybody. So this is directly violating our Article 21 and many laws. ये देखिए सबसे पहले तो रूल्स बनाने का जो प्रोसेस था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा क्योंकि ये बहुत पुराना एक एक्ट है इसमें रूल्स नहीं बना है. रूल्स बनना चाहिए और रूल्स जो बनेंगे तो किसी भी रिलीजन का खिलाफ में नहीं बन रहा है. ये ना ये बुद्धिस्ट का खिलाफ में है ना ये हिंदू का खिलाफ में है ना ये क्रिश्चियन का खिलाफ में है ना मुस्लिम का खिलाफ में है. तो बेसिकली अपना इंडिजिनियस को और भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने के लिए ही ये रूल्स बनाने के लिए कहा. तो मैं मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स और हमारा होम मिनिस्टर को मैं कहूँगा कि सभी स्टेक होल्डर्स का साथ में बैठ के उसको डिलीब्रेशंस करें. ये रूल्स जो है किसी को हार्म नहीं करेगा. For more news, follow and subscribe Arunachal News coverage in Facebook page and YouTube channel to get latest local and national news. Thank you for continuing support our channel. Call us for news coverage or advertisement at the given number in the screen. Welcome to Arunachal News coverage.